और गुज़िश्ता रात जो अंदोहनाक वाक़या पेश आया, उस वाक़े के एक ऐनी शाहिद खालिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सियालकोट के रिहायशी हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। खालिद साहब, ARY न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं। बताइएगा कि जब ये अंदोहनाक वाक़या पेश आया, आप कहाँ थे और आप क्या देख पाए उस दौरान? जी मैं लाहौर एयरपोर्ट पे था। मेरे मामू ने वापस अमेरिका जाना था, तो मैं उनको ड्रॉप करके आ रहा था। इतनी मैं सियालकोट मोटरवे पे एंटर हुआ हूँ उधर महमूद बूटी से, तो मैंने टोल प्लाजा क्रॉस किया है। तो टोल प्लाजा क्रॉस करके आगे देखा तो वाइट कलर की होंडा स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है और उसकी हैजर्ड लाइट्स ऑन थी। तो जो ही मैं करीब पहुंचा हूँ तो मैं ये समझा कि शायद गाड़ी खराब है, तो मैंने अपने हाई बीम ऑन किए। जो ही मैंने हाई बीम ऑन किए तो उधर से एक खातून जो है वो दौड़ती हुई रोड के अंदर आई और पीछे से वो एक बंदा आया और उसने उन खातून को बाजू से पकड़ के पीछे खींचा और वो थप्पड़ भी उनको मारे। अच्छा। तो मैं बाबू क्या कहते हैं, मैं जनाब डर गया कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि जब आप निहत्ते हों बिल्कुल। तो मैंने फौरी तौर पे 2 बज के मैंने मोबाइल उठाया, 2 बज के 47 मिनट थे। मैंने फौरी तौर पे 15 पे कॉल की और विद इन 5 मिनट्स 15 से रिस्पॉन्ड आ गया। मुझे वो पुलिस की कॉल्स आनी शुरू हो गई कि सर आप किधर हैं, आपने क्या देखा। तो मैंने उनको बताया कि यार टोल प्लाजा क्रॉस करें, 1 किलोमीटर आगे जो ऑनवर्ड सियालकोट की तरफ आप आएँ तो वहाँ पे वाइट कलर की गाड़ी है, वहाँ पे एक मर्द है जो औरत के साथ दस्तदराजी कर रहा है। तो फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचे, उनकी मदद करें। तो खालिद साहब, आपके जहन में वाक़या उस वक्त क्लियर हो गया था कि ये मर्द इन खातून के साथ नहीं है और ये कोई अलग से एक शख्स है जो इन खातून के साथ दस्तदराजी भी कर रहा है और उनकी खातून की जान भी खतरे में हो सकती है। ये पिक्चर क्लियर हो गई थी आपके जहन में उस वक्त? सर जी, जिस तरह से वो कर रहा था उस तरह से तो वो मार रहा था, तो वो उस वक्त तो ये कंफर्म नहीं था कि मुझे कि ये इनके साथ कोई तल्लक है या नहीं। जैसे वो एक्ट कर रहा था, उनको खींच रहा था, मारा था, उससे ये साबित हो रहा था कि ये ज्यादती कर रहा है, ये मार के लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ खातून के साथ साथ 2 बच्चे भी बताए जाते हैं कि मौजूद थे और जाहिर है कि वो बच्चों के साथ ही थीं। तो वो बच्चे आपको कहीं आसपास अतराफ में नजर आए और 2 लोगों के वहां पर मौजूदगी की बात की गई थी। 2 अफराद जी आपको जी, नजर दो आए थे? लोग थे, दो मर्द लोग थे हजरात? सर। एक वो मर्द जिसने इन खातून को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचा, और एक मर्द जो है वो गाड़ी की बैक साइड पे खड़ा था। जब मैंने हाई बीम ऑन किया तो उसके अंदर जो मैंने देखा। अच्छा, ठीक है। तो अब ये बताइएगा कि जब आपने पुलिस को कॉल की तो पुलिस ने उसके बाद दोबारा आपने राब्ता किया, पुलिस से पूछा कि आपने कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया, या फिर जब आपने पुलिस को कॉल कर ली तो उस कॉल के बाद आप वहां से निकल गए थे ड्राइव करते हुए, या आपने रुक के देखने की कोशिश की कि देखूं तो जरा हो क्या रहा है? जाहिर है नहीं ऑब्वियसली नहीं सर, आपकी अपनी मैं सेफ्टी भी बड़ी अहम थी। जी मैं सर मेरी क्योंकि ये जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है, ये दिन के टाइम तो ठीक है, रात को ये जिस रास्ते से गुजरती है ये सुनसान बियाबान है। अच्छा। और मैं वहां से मैं 120 की स्पीड पे मैं जा रहा हूँ और मैंने मुतअद्दिद कॉल्स फिर मुझे आनी शुरू होगी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि सर आपने क्या देखा, किधर देखा। मैं उनको बार बार बताता जा रहा हूँ, यहाँ तक कि जो एग्जिट नंबर 5 है जो डस्का सियालकोट का आता है, तो मैं वहां से एग्जिट लिया और मैं सियालकोट की तरफ गया। वहां तक पहुंचने तक मुझे कॉल्स आ रही कंटिन्यूसली पुलिस की। तो फिर जब मैं सुबह उठा हूं तो मैंने ये न्यूज में देखा कि ये तो वाक़ा हो आपको गया, मुझे क्लियर हो बहुत गया दुख और आपने हुआ। गाड़ी भी देखी तो आपको पता चल गया कि यही वो बदकिस्मत खानदान था जिसके साथ ये अंदोहनाक वाकया पेश आया। खालिद साहब, जाहिर है रात का वक्त था, लेकिन क्या आप शक्लें देखने में उन लोगों की कामयाब रहे? खातून की, वो जो बंदा था उसका हुलिया कैसा था? कुछ आइडिया आप लगा सके? अगर वो शख्स आपके सामने आए तो आप पहचान पाएंगे उसको? नहीं सर, वो पहचानना इसलिए मुश्किल होगा कि मैंने हाई बीम ऑन किए और वो खतून रोड में आई है। वो खतून का हाथ ऐसे उन्होंने करके मुझे रोकने की कोशिश की। अच्छा। जब वो आए और दूसरा वो बेगैरत दरिंदा आया, उसने उनको पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश की और साथ उनके साथ दस्तदराजी कर रहा था। तो खालिद साहब, जिस टाइम आप वहां से गुजर रहे थे, 2:47 का आपने कहा, उस जी, वक्त दो क्या बज के 47। रात के, तो उस वक्त आप समझते हैं कि और भी गाड़ियां वहां से गुजरती रहती हैं मतवातर, या फिर इक्का दुक्का गाड़ियां उस रोड से गुजरती हैं रात के इस पहर? इक्का दुक्का जी, इक्का दुक्का हैं। जो कार्गो ट्रक्स हैं, ये जो क्या कहते हैं कैरेज वाले हैं, ये मजदे ट्रक ये गुजरते हैं। उधर से सियालकोट साइड से भी कुछ गाड़ियां आती हुई नजर आती हैं। और क्या कहते हैं, एक कार है जिसने मुझे जनाब क्रॉस किया और रास्ते में मैंने और एक दो कार देखी, क्योंकि मैं 120 की स्पीड पे फिर मैं कंटिन्यूस रहा। और मैं जाकर जब सियालकोट पहुंचा हूँ तो मेरे छोटे भाई का भी मेरे साथ रहा था यूके से। वो बार बार पूछ रहा था आप सेफ हैं, आप परेशान नहीं होना, अपने आवाज पे कंट्रोल रखें, इस तरह से ड्राइव करें।
जब सुबह मैंने ये देखा मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि यार उधर अगर इस जगह पे हमारी अपनी बहन माँ बहन बेटी हो तो हमारे ऊपर क्या गुजरती और हम मर अच्छा, जाते तो हैं। खालिद साहब, ये जो रोड है ये लिंक रोड था या ये एक्चुअल मोटरवे था जहां पर ये वाकया पेश आया? ये लाहौर से जो लिंक रोड निकलता है जो आगे सियालकोट लाहौर मोटरवे को लिंक करता है, ये उधर आता है। ये पहला टोल प्लाजा आता है, फिर इसके बाद आता है एग्जिट नंबर 1 जो आगे मोटरवे का और ये main टोल आगे प्लाजा जाके आ जाता है। मोटरवे को कनेक्ट कर जाता है। जी तो सुनसानियत की असल वजह एक ये भी हो सकती है कि चूंकि ये लिंक रोड है तो जाहिर है कि यहाँ से वही गाड़ियां गुजरती होंगी जो जाके कनेक्ट करती हैं मोटरवे को। मोटरवे पर फिर जी भी सर। निस्बतन रश होता होगा। ये मोटरवे पे नहीं, मोटरवे पे भी रात को ऐसे इक्का दुक्का होती है, अच्छा। दिन के टाइम तो फिर भी ठीक है। पर मैंने आपको बताया है कि ये बिल्कुल अभी तक यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं है इसकी मोटरवे पुलिस। अच्छा, तो चलें, और पेट्रोलिंग वैसे ना होना एक अलग बात है, लेकिन जब इन खातून की जानिब से भी इन्फॉर्म किया गया होगा, आगाह किया गया होगा, मोटरवे को इन्होंने कॉल की थी, मोटरवे पुलिस को, उसके बाद मुताल्लिका इदारे को मिला भी दी गई थी, तो उस वक्त तो आपके ख्याल में रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए था। यानी कि एक शख्स आपसे रब्ता कर रहा है और एक खातून रब्ता कर रही है, मुश्किल में हो तो आपके ख्याल में ये हो जाना चाहिए था। एक शहरी जो है वो ज़ाहिर है ये तो एक्सपेक्ट करता है। सर डेफिनेटली हो जाना चाहिए था। जो मैंने न्यूज में सुना कि 2 बजे उस खातून ने मोटरवे के हेल्पलाइन पे कॉल की, उन्होंने उनको कनेक्ट करवा दिया। तो मैंने तो कॉल की है 2:47 पे इनको। ठीक है, ठीक है। तो खालिद मसूद साहब, एक और चीज़ है, जाहिर है कि आप शहरी हैं और इस वाक़े का आपको भी काफ़ी गम गुस्सा है, तो अब जहन में ख्याल आता है कि काश उस वक्त मैं कुछ कर पाता, किसी तरह से मदद कर पाता, सिचुएशन की अवेयरनेस होती। जी मैं यकीन करें मेरी ना आंखों के सामने वो सीन है। उस बहन बार बार आ रही हैं कि वो किस तरह से रोड में आई बेचारी, उन्होंने मदद मांगी। और उस वक्त अगर अवेयर होते शायद मैं वहाँ पे गाड़ी पीछे खड़ी करके थोड़े हाई बीम ऑन करता तो ये आगे क्या कहते हैं वो लोग भाग जाते, इस खातून को कोई शेल्टर मिल जाता। जब सुबह मैंने सुना मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जनाब। क्या कहते हैं कि मेरा दिल चाह रहा था मैं जोर जोर से रोऊं कि ये क्या जनाब क्या कहते हैं सूरत हाल है। इस मुल्क में ऐसे ऐसे दरिंदे भी हैं, बच्चों के सामने उन्होंने उस माँ के साथ ज्यादती की। इतने बगैरत लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका खालिद मसूद साहब, यानी शाहिद इस वाक़े के हमारे साथ थे। और जाहिर है कि पुलिस का काम ज़रूर है कि वो शहरियों की मदद करे, आवाम की मदद करे, लेकिन बतौर शहरी हमारा भी काम है कि हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें।